बिहार सरकार, शिक्षा विभाग अगर यह नियम लागू करता है तो हम 2 साल से आए हैं। इमोशनल नहीं होना अंकल जी। आज किसी कारण से हमारे ऊपर जो आफत गिरा तो हम 2 साल से आए हैं। इमोशनल नहीं होना अंकल जी। मेरा बस के पाठक जी से और सरकार से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हाँ, वो बहुत बोलते हैं ना, ये जो नारा है जो हर जगह सुनने को मिलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट जहाँ पे सेंटर पे पहुँचने पे 1-2 मिनट किसी कारण लेट हो जाता है तो फिर ये डायलॉग का क्यों सबको याद नहीं आता है, क्यों ये डायलॉग बस सब बोलता ही है, क्यों इस पर अमल नहीं करता है इस डायलॉग पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब नारा दिया गया है तो उसका पालन भी तो किया जाए। ऐसे जो हर कैंडिडेट जो अपना ड्रीम देखता है वो कैसे पूरा कर पाएगा। और हमारा बस यही रिक्वेस्ट है कि हाँ, हमारा किसी भी कारण या हमारे जैसे जितने भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम छूटा है उसका एग्ज़ाम दिला दिया जाए, क्योंकि हर कोई अपना आगे का प्लानिंग करके ही चलता है। जी, और अगर आप 1 साल बर्बाद ना हो, 1 साल बर्बाद ना हो, दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 12वीं की एग्ज़ाम चल रही है और अभी मैं आपको एक असहाय पिता का दर्द सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो सामने फ्रेम में जो दिख रहे हैं इनका एक वीडियो सेंटर से वायरल होता है, परीक्षा सेंटर से। ये अपने बेटी के साथ जाते हैं बेटी का एग्ज़ाम देने वाले, लेकिन किसी कारणवश रास्ते में लेट हो जाती है 5-6 मिनट, जिसके वजह से इनको एंट्री नहीं मिलता है। और आप समझ सकते हैं कि बिहार में आए दिनों क्राइम, एक से बढ़कर एक क्राइम हो रहे हैं। वहाँ घूस देकर लोग छूट जाते हैं, लेकिन बच्ची का सवाल था, लाइफ का सवाल था, जिसके वजह से इनको एंट्री नहीं देने दिया। तमाम बातें करेंगे। कैसे अंकल जी, पहले आप ये बताइए। ऐसा है जी, जो भी हमारा तबीयत तो ठीक नहीं है जी लेकिन फिर भी हम बेटी का एग्ज़ाम दिलवाने जा रहे थे। हमें एक्चुअल में जाना था एम्स, कहे कि मेरा ट्रीटमेंट एम्स में चल रहा है। जी लेकिन फिर भी हम सोचे कि चलो नज़दीक में है, छोड़ देते हैं। संजोग से जाम लगा हुआ था और 9 बजे टाइम था। हम 9:06 में पहुँचे हैं। 9:05 तक वहाँ पे एंट्री दिया गया है। चाबी लेके जस्ट 10 कदम आगे बढ़े होंगे, जो भी लॉक किए मेन गेट। हमने रिक्वेस्ट किया कि खोल दो, लेकिन नहीं खोले। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 9 बजे टाइम है तो 9:05 क्यों, और 9:05 अगर होता है तो 9:06 में क्या दिक्कत है। 1 मिनट के लिए हमारा बात नहीं माना गया, इसका एग्ज़ाम छूट गया उस दिन। आज जो लड़की 2-2 बजे रात तक तैयारी करती है उसके ऊपर क्या बीतेगा। आज हमारे जैसे फादर जो कैसे कैसे मेहनत करके पढ़ाते हैं, बीमारी अवस्था में छोड़ने जाते हैं, और उनके साथ ऐसा व्यवहार, पहली बात। दूसरी बात, जो अपने हम नाम नहीं जानते, जो अपने आप को मजिस्ट्रेट एक औरत बता रही थी, वो थोड़ा सा भी नहीं सुनी, अभद्रता के साथ व्यवहार किया। जब मैं बोला, रिक्वेस्ट किया, तो धमकी और दी कि पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। जी इस टाइप के हो रहे हैं। जी, बात यहाँ 1 मिनट की नहीं है, बात यहाँ इस बच्ची का 1 साल का लाइफ का सवाल है। वहाँ पे और भी ऐसा वीडियो देखा गया था कि बाद में भी एंट्री मिला था, लेकिन 9:06 में ये पहुँचते हैं, इनको एंट्री नहीं वहाँ पे मिलता है। उसके बाद अंकल जी आप क्या किए? उसके बाद और मज़े की बात ये देखिए कि 9:15-20 तक स्टाफ अंदर जाते रह गए। अच्छा लेकिन हमारी लड़की को 9:06 में एंट्री नहीं मिला। अच्छा। समझे। हमने काफ़ी कोशिश किया, फिर एसपी ऑफिस में फ़ोन लगाए और पुलिस फोर्स वगैरह को हमने, जो भी है, पुलिस वाले आए, बोला अंकल घबराइए नहीं, हम एंट्री दिलवाते हैं। वो सभी लौट के वापसी, हमसे बात भी नहीं की और चल दिए। अच्छा। या तो उनका सुना नहीं गया अंदर, या जो भी है। एक स्टाफ 1 घंटे बाद, इसी आवर में जो हम वहाँ रुके, 1 घंटे बाद वहाँ आए, तो मैं अपने जो भी सहपाठी थे उनको मैं बोला कि चलो इसका वीडियो बनाओ। जब 1 घंटे, हमारी लड़की को 1 मिनट बाद अगर एंट्री नहीं मिल रहा है तो फिर 1 घंटे बाद स्टाफ का क्यों। तो वो वहाँ से भगा दिया गया अंदर से सारे। हाँ, जो गेट पे पुलिस वाली लेडीज़ थी उनकी कोई दोष नहीं था, वो लोग कोऑपरेटिव थे। हाँ, वो कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उनका नहीं सुना गया। जी और जो भी वो औरत जो अपने आप को मजिस्ट्रेट कह रही थी, बहुत ही अभद्रता से व्यवहार की। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहना नहीं, चाहेंगे? बहुत 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 गलत। अगर शिक्षा व्यवस्था सुधार कर रहे हैं तो उसके साथ ट्रैफिक भी सुधारिए। बिल्कुल। आज ट्रैफिक गलत है और आप अंदर ये कीजिएगा तो ये लड़की का तो 1 साल गया। बिल्कुल। अगर मैं तो रिक्वेस्ट अब सरकार से यही करूंगा कि कम से कम जितना जल्द हो, जो भी जिस बच्चे का भी पेपर छूटा है
उनको पेपर दिलवाया जाए। हम लोग तो बिहार के लिए अननोन है। आज किसी कारण से हमारे ऊपर जो आफत गिरा तो हम 2 साल से आए हैं। इमोशनल नहीं होना अंकल जी, बात को पहुंचाया जाएगा। आगे क्या करना है आपको? यहाँ का एजुकेशन बस ठीक करना है। यहाँ बिहार में बहुत घटिया एजुकेशन है यहाँ का। गेट क्लोजिंग डेट तो 9 बजे का था, आपने 9:06 में एंट्री लिया और एग्जाम शुरुआत कितने बजे से थी? एग्जाम का टाइमिंग था 9:30 और उस समय 9:30। हाँ, और जब हम वहाँ पहुँचे थे तो क्लास में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ था। उस समय जब हम वहाँ पहुँचे थे तो भी आधा घंटा बचा हुआ था अंदर एंट्री लेने के लिए। और ना सरकार मतलब रूल भी है कि 15-20 मिनट जाने देना है, बट फिर भी हम 9:04 पे पहुँच गए थे। तो वहाँ पे आपने मतलब किस तरीका से रिक्वेस्ट किया, जितने भी वहाँ पे जो लोग मौजूद थे अंदर जो गाइडिंग में थे उनको कैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ पहुँचे थे तो हम लोग को सीधा डायरेक्ट मना कर दिया गया कि हम एंट्री नहीं मिल सकता हम लोग को। अच्छा, हाँ, उसमें और कौन सा पेपर था आपका? हमारा इंग्लिश का था उसमें। इंग्लिश का था, मतलब तीसरा या चौथा दिन था? हाँ, थर्ड डे था। यस। मतलब तैयारी आपका कैसा था इंग्लिश का? हम उस दिन रात तक पढ़े थे और फिर सुबह गए थे जल्दी उठ के। अच्छा, हाँ, और फिर भी हमें एंट्री नहीं मिला। तो आप सोच सकते हैं कि जो प्रिपरेशन पूरे रात जग के करे और एट द लास्ट डे उसको टाइम ना मिले, एग्ज़ाम ना मिले, तो क्या हो सकता है। उस टाइम कैसा मतलब आपको बीत रहा था जब आपने उतना मेहनत किया और आपका पेपर का कारणवश किसी वश नहीं हो पाया? कैसा आपको अंदर से लग रहा था? सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो आगे का जो सपना देखा है वो 1 साल मेरा पेंडिंग रह गया। कोई नहीं, ऐसा सोचना नहीं है, आवाज़ इस पर जमकर उठाया जाएगा। ऐसे आपको आगे क्या बनना है? फिलहाल तो मुझे पापा का बिजनेस है उसको संभालना है। बिजनेस Yes. पापा का। तो देख सकते हैं आप, ये जो लड़की है, इन्हीं लड़की के भविष्य पर ये बुजुर्ग पिता का भविष्य टिका हुआ है, क्योंकि 2 ही बेटी है ना डॉटर अंकल जी आपके? 3 डॉटर है और सन नहीं है, बेटा नहीं है ना, एक्सपायर कर गया। अच्छा, तो यही तीनों लोग पे इनका भविष्य टिका हुआ है। और देख सकते हैं किस तरीका से 1 साल इस लड़की का बर्बाद हुआ है। आए दिन, जैसा कि मैंने शुरू में बोला, आए दिन बिहार में क्राइम हो रहा है, रेपिस्ट रेप कर रहा है, पैसा देकर छूट जा रहा है। लेकिन ये अगर लड़की पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, किसी कारणवश ट्रैफिक की वजह से 5 या 6 मिनट लेट पहुंचती है, एंट्री नहीं मिलता है। अब इस लड़की का दर्द कौन समझेगा? यहाँ तो एक से बढ़कर एक लोग बैठे हुए हैं, करप्ट लोग बैठे हुए हैं। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, 1 साल इस बच्ची का अब क्या होगा? जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग न्याय का भी गुहार लगाइएगा। आगे आप क्या प्लानिंग की है? मतलब अगर अप्रैल में शायद कंपार्टमेंटल का भी होता है, अगर उसमें एग्जाम हो जाए, अगर नहीं हो तो फिर क्या? नहीं, होना तो ज़रूर चाहिए, वरना हमारा 1 साल तो गया ना, हम जितना प्रिपरेशन किया वो सारा। अच्छा, तो बस हमारा जो के पाठक आए न्यू IAS, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी नहीं है बिहार के, वो IAS है। तो उनसे बस ये रिक्वेस्ट है कि हाँ, सबका मतलब टाइम, अगर वो एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं तो करे, पर उनको थोड़ा सबको देख के चलना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक भी यहाँ का बहुत बेकार है। बिल्कुल। तो इसलिए हम ऐसा आप मतलब प्रिपरेशन कहाँ से किए थे? प्रिपरेशन हम अपने कोचिंग से किए थे। कोचिंग से, यहीं हाजीपुर से किए हाँ, थे? हाजीपुर से किए थे। अच्छा, मतलब आगे आपको पापा का बिजनेस को संभालना है, आगे वैसा कुछ IAS बनना, IPS बनना? नहीं, वो सब हमें नहीं बनना है, बस हमें पापा का बिजनेस संभालना है। हम पूरा एक एक चीज़ अपना, जो हम जैसे हम सोचे थे 12th करेंगे, इसके बाद इस चीज़ का प्रिपरेशन, उसके बाद उस चीज़ का प्रिपरेशन, बट अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा तो 1 साल पेंडिंग में चला जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ मन में था कि मेरे को बिहार टॉप करना है, मतलब? और जो आपका एग्जाम गया था वो कैसा गया था, जो सेकंड? हम अगर सच बताएं तो हम ये सोचे थे कि जब हम टॉप करेंगे तो ये सब होगा, बट यहाँ तो पेपर छूट गया तो ये सब हो रहा है। अच्छा, तो देख सकते हैं इस लड़की का आप दर्द समझ सकते हैं। इनका सीधा सीधा कहना था कि अभी जो घर पे मीडिया आए हुए हैं, इनका सपना था कि जब मैं टॉप करे, मेरे यहाँ पापा बैठे, मम्मी बैठे, पूरे फैमिली बैठे, यहाँ पे सामने इनको मिठाई खिलाया जाए। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही हो गया। 1 साल इस लड़की का बर्बाद हुआ है। हम सरकार से जितने भी हैं मंत्री या फिर आसपास जो भी हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनका दर्द को समझा जाए और किसी तरीका से इनका जो 1 साल बर्बाद होने से बचाया जाए, ताकि अपना भविष्य को सुधार सके। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।